जय श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरी पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। भक्त भक्त भगवन्ते गुरु चतुर्नाम बकुएक जो इनके पग बंधन किए देवनाशो विघ्न अनेक। आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम घन हित चातकी घनश्याम घना हित मोरनी। छवि ललित कमला कोटिशम नवनील अंबरधारिणी शशिवदन कंज विलोचिनी श्री चंद्रिका मृदुहासिनी। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सभी भक्तों को दास गोविंद की
जय जय राधेशा, जय जय सीताराम। श्रीमद् भागवत कथा प्रांगण में आगमन सभी भक्तों को व्यासपीठ की ओर से दास गोविंद की जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पितरु श्री तड़िंदुत विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का आज षष्ठम दिवस। आज सभी भक्त आप श्रीमद् भागवत के षष्ठम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं और कथा में प्रवेश करने से पहले नित्य प्रतिदिन की भांति हम हमारे श्री जी के नाम का, ठाकुर जी के नाम का गुणगान करते हुए आज षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। हेलो 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 राधा राधा रटन से, राधा राधा रटन से सब व्याधा कट जा। जय जय कोटि जन्म की आपदा इस राधा नाम को गा। जय राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हो पत्ता पत्ता श्याम बोलता, हो पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता।
चहकी उसी की, हर पक्षी में चहके उसी की, हर पक्षी में चहकी उसी की, हर पक्षी में चहके उसी की। हो नाचे मोरे, हो नाचे मोरे कोयलकारी, ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता। मीठी मीठी तालियों के साथ राधा रानी के नाम गुणगान करते हुए शुरुआत करें। हो पत्ता पत्ता श्याम बोलता, हो पत्ता पत्ता श्याम बोलता, हो पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कहते हैं ग्वाले और बहकी है सखियाँ, हो महके हैं ग्वाले और महकी है सखियाँ, महकी है ग्वाले और महकी है सखियाँ। हो सब रसिकन को, हो सब रसिकन को लागे बड़ी प्यारी, ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हो राधा नाम छाई हरियाली, राधा नाम छाई हरियाली, राधा नाम छाई हरियाली, नाम छाई हरियाली, राधा नाम छाई हरियाली, राधा नाम छाई हरियाली। वो सब रसिकन को लागे बड़ी प्यारी, ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता। बोलिए राधा रानी सरकार की जय है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो, खाटू नरेश की जय हो, सावरिया सेठ की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, गिरिराज जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। आज षष्ठम दिवस की कथा
कल बहुत ही सुंदर आपने पंचम दिवस की कथा का श्रवण पान किया। किस प्रकार 7 वर्ष के छोटे से हमारे ठाकुर जी ने कन्हैया ने गिरिराज को अपने नख पर धारण कर लिया और सभी ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे शरण ले रहे हैं। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज षष्ठम दिवस की कथा इंद्र अपना प्रकोप दिखा रहा है। कन्हैया जी के सन्मुख किशोरी जी श्री जी खड़ी हुई है। कन्हैया जी श्री जी को निहार रहे हैं। ब्रज में भारी बारिश हो रही है, भारी वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा, पवनें चल रही है। अब तो महाराज कन्हैया जी ने अगस्त मुनि से कहा, अगस्त मुनि, हे ऋषिवर, अब आप जलपान कीजिए जितना आपको जलपान करना है। शेषनाग ने डोर बांध दी ब्रज की चारों तरफ से। अब तो ब्रज में भारी वर्षा हो रही है। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित, अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, अनन्यासिचन्यांतो मां ये जना पर्योपास्ते तेषानित्यामि योक्तानां योगक्षेमे बहाम्यः। अब तो अगस्त मुनि उस जल को पी रहे हैं जो ब्रज में बरस रहा है, और अगस्त मुनि उस जल का पान कर रहे हैं। यहाँ पर राजा परीक्षित ने कहा, बोले, हे सुखदेव जी महाराज, हे मुनिवर, आप हमें बताइए ये अगस्त मुनि कौन है जो ब्रज के सारे जल को पान कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित, बोले, एक बार त्रेता युग में जब राम जी लंका से वापस लौटकर आए अवध में, तो महाराज कहते हैं माँ जानकी कहने लगी, बोले, स्वामी, हमारे यहाँ इतने साधु आए, संत आए, ऋषिवर आए, लेकिन सब आते हैं, थोड़ा सा भोजन पाते हैं और चले जाते हैं। उनका तो पेट भर जाता है, लेकिन मेरा मन नहीं भरा। तो आप किसी ऐसे संत जन को लेके आइए जो मेरे मन इच्छा अनुसार भोजन करें। ऐसा सुनकर राम जी महाराज वहां से जाने लगे। सामने से अगस्त ऋषि आ रहे थे। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, राम जी ने अगस्त ऋषि से कह दिया, बोले, आज जानकी जी ने आपको भोजन के लिए आमंत्रित किया है। और अगस्त ऋषि जानकी जी के यहाँ पहुंचे भोजन के लिए। जानकी जी ने बहुत ही सुंदर आसन लगाया, अगस्त ऋषि को विराजमान कराया। और अगस्त ऋषि जब विराजमान हुए तो माता जानकी आटा गूंथ रही, पकवान बना रही है अगस्त ऋषि के लिए। सुंदर भोजन परोसा अगस्त ऋषि के लिए। माता जानकी सुंदर सुंदर भोजन बनाकर अगस्त ऋषि को परोस रही। अगस्त ऋषि भोजन प्रारंभ किया और भोजन प्रारंभ किया तो महाराज कहते हैं, एक बार आटा गूंथा
माँ जानकी ने अगस्त ऋषि उससे बनी हुई कहते हैं भोजन को पान भक्षण करके खा गए। दोबारा आटा गूथा, तीसरी बार गूथा, ऐसे करते करते 18 बार आटा गूथा। अब तो माँ जानकी बार बार आटा गूंथती, अगस्त ऋषि भोजन पा रहे हैं। धीरे धीरे संध्या हो गई। जानकी जी ने कहा, बोले हे ऋषिवर, अगर आपका आधा भोजन हो गया हो तो हम आपके लिए जल लेकर आए। अगस्त ऋषि ने कह दिया, बोले माँ, बोले अभी कहाँ, अभी तो हमने आरंभ किया है। अब तो आटा गूंथते गूंथते माँ जानकी हार गई और माता जानकी जब हार गई तो उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी रिद्धि और सिद्धि के सहित पधारे और तो कहते हैं रिद्धि सिद्धि पूड़ियां बेल रही हैं अगस्त में और गणेश जी महाराज पूड़ियां सेक रहे हैं। माता जानकी परोस कर आ रही है। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित, अब तो महाराज एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुए, धीरे 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 15 दिन हो गए। अगस्त मुनि भोजन पा रहे हैं। गणेश जी महाराज हार गए, रिद्धि सिद्धि हार गई। 17 दिन हुए। राम जी महाराज ने आकर देखा कि महाराज अब तो महाराज जय माता जानकी हार मान गई। गणेश जी महाराज हार मान गए, रिद्धि सिद्धि हार मान गए। अगस्त ऋषि भोजन कर रहे हैं, भोजन पा रहे हैं। तब राम जी ने अगस्त ऋषि को इशारा दिया और 18वें दिन जब कहते हैं अगस्त ऋषि का भोजन पूर्ण हुआ, तब अगस्त ऋषि ने कहा, बोले माँ जानकी जी अब हमारे लिए चल लेकर के आई। जानकी जी कहने लगी, बोले स्वामी, जिसे कहते हैं जिस प्रकार से इन्होंने भोजन किया है उस प्रकार से उतना जल तो हमारे पास नहीं है। तब राम जी ने कहा, बोले हे ऋषिवर, आपने त्रेता युग में हमारे यहाँ भोजन किया है और द्वापर युग में जब इंद्र अपना प्रकोप दिखाएगा तब आप आकर जल का पान करना। अब वही समय आ गया, द्वापर युग जब कन्हैया जी ने पर्वत को गिरिराज जी को अपने नख पर धारण किया हुआ है, इंद्र अपना प्रकोप दिखा रहा है। इंद्र अपना प्रकोप दिखा रहा है और जो भी जल ब्रज में वर्षा हो रही है उस जल का पान अगस्त मुनि कर रहे हैं। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, यहाँ पर कन्हैया जी ब्रजवासी से भोग मांग मांग कर खा रहे हैं। करे मड़ा जाए ते जंतु कर मड़े विवेल्यते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वा विपद्यते। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित, यहाँ पर 1 दिन 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, धीरे धीरे इंद्र अपना प्रकोप दिखा रहा है। अब तो सारे ब्रजवासी कहने को लगे, बोले लाला, बोले तेरी उंगली दुख गई होगी, एक काम कर, तू तेरी उंगलियां तनक नीचे को कर ले, हमने हमारी लठियां लगा रखी। बोले तू थके वो होगो, पर्वत उठातो। बोले तनक तेरी उंगलियां नीचे को कर ले, हमने हमारी लठियां लगा रखी। लाला कहने लगो,
अच्छा तो तुम ये सोच रहे मतलब ये पर्वत तुमने उठा रखो लठियां ब्रजवासी कहवे लगे सखा कन्हैया के लाला तो एक लगे तेने उठा रखो तेरी उंगलिया पे पर्वत तू नेक सो इतने भारी पर्वत को कैसे उठावेगा ये हमारी लठियां ते उठ रहा पर्वत ऊपर कन्हैया कहवे लगो अच्छा ऐसी बात है बोले हाँ भैया ऐसी बात है बोले ठीक है तो मैं मेरी उंगलियां नीचे को कर रहा हूँ जैसे ही कन्हैया ने अपनी उंगली को तनक नीचे को करी अब तो ब्रजवासी की सब लठियां टूट गई चिल्लावे लगे ब्रजवासी बोले कन्हैया बचा कन्हैया बचाइयो ओ छोरा बचाइयो कन्हैया ने वापस अपनी उंगली का सहारा दिया ब्रजवासी कहने लगे लाला बोले इतने भारी पर्वत और तू नेक सो तेरी 7 वर्ष की उम्र है भाई तेने इतने भारी पर्वत को कैसे उठा रखा तब कन्हैया ने कहा कछु माखन को बले बड़ो कछु गोपिन करी सहाय श्री राधे जो की कृपा सो और मैंने गिरवर लियो उठाए बोले कछु माखन को बल बड़ो और कछु गोपिन करी सहाय और मेरी श्री जी राधा रानी जी की कृपा थे आज मैंने गिरवर लिया उठाए 7 दिन व्यतीत हो गए 7 वर्ष के छोटे से कन्हैया गिरिराज जी को धारण किए हुए अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे ही राजा परीक्षित यहाँ पर इंद्र ने देखा छोटे से 7 वर्ष के कन्हैया गिरिराज जी को धारण किए हुए मैंने कल बताया था आपको इंद्र को पता तो कुछ ही समय बाद चल गया था कि भगवान है स्वयं परमात्मा है जिन्होंने पर्वत को उठा रखा है लेकिन कन्हैया जी ने कहा बोले इंद्र इस वर्षा को अभी मत रोक लो क्योंकि सामने श्री जी खड़ी हुई थी राधा रानी को निहार रहे कन्हैया जी बोले ऐसो मौका दोबारा कब मिला अब तो महाराज इंद्र भगवान कहते हैं इंद्र जब 7 दिन व्यतीत हुए तो भगवान के चरणों में आकर क्षमा याचना करने लगा अपने प्रकोप को रोक दिया इंद्र ने बोले हे भगवान मैंने आपको पहचाना नहीं आप हमें क्षमा कर दीजिए यहाँ पर इंद्र का अहंकार दूर किया भगवान ने और कहते हैं सारे ब्रजवासियों ने भगवान को भोग लगाया 56 प्रकार के भोग अच्छा कौन कौन मैया बता सके ठाकुर जी को 56 प्रकार को भोग क्यों लगाया जाए क्यों लगाया जाओ मैया यशोदा मैया ही ना कन्हैया को एक दिन में 8 बार भोजन करावे तो 7 दिन पर्वत उठायो तो 8 7 56 या के मारे कन्हैया जी को 56 प्रकार के भोग लगेंगे गिरिराज जी को अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित यहाँ पर इंद्र का अभिमान दूर किया आज कन्हैया ने और इंद्र का अहंकार दूर किया तो महाराज कहते हैं इधर एक दिन कन्हैया जी गाय चराने के लिए गए सारे सखा साथ में है श्री धामा मधुमगल तनसुका मनसुका धनसुका सबके साथ गए
अब तो महाराज कहते हैं गोपियां निर्वस्त्र होकर के यमुना में स्नान कर रही थी। कन्हैया जी ने देखा कि बिना वस्त्रों के गोपी जल में स्नान कर रही हैं। तो महाराज कहते हैं गोपियों को ज्ञान देने के लिए कन्हैया उनके वस्त्रों को चुरा लिया कन्हैया ने, और वस्त्रों को चुरा कर कहते हैं कदम्ब की डाल पर बैठ गए। गोपियां जल से बाहर आई। जय आकर के देखा वस्त्र, बोले उनके वस्त्र उस स्थान पर नहीं है। वापस जल में चली गई। विचार करने लगी बिना वस्त्रों के हम हमारे घर कैसे जाएंगे। मॉनिटर के सामने बोले बिना वस्त्रों के हम हमारे घर कैसे जाएंगे। अब तो महाराज कन्हैया को पुकारने लगे। बोले हे कन्हैया, अब आप ही हमारी लज्जा बचाइए, आप ही हमारी लाज बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। जैसे ही कन्हैया को पुकारा, कन्हैया कदम की डाल पर बैठे हुए थे, मधुर मधुर बंसी बजाने लगे। कन्हैया मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं। गोपियां चारों तरफ देखने लगी, निहारने लगी। कन्हैया कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक ही गोपी ने कदम पर नजर डाली तो देखा गोपियों के वस्त्र कदम की डाल पर रखे हुए हैं। दूसरी गोपी ने नजर डाली तो कन्हैया कदम पर बैठकर मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं। अब तो महाराज कन्हैया को कहने लगी, बोले लाला, बोले तेने हमारे वस्त्र को चुराया है। बोले कन्हैया हमारे वस्त्र हमको वापस दे दे। बोले लाला हमारे वस्त्र को वापस दे दो। अब तो महाराज कन्हैया कहने लगे कि तुमको तुम्हारे वस्त्र चाहिए तो बाहर आ जाओ जल की और ले जाओ वस्त्र। अब तो महाराज गोपियां कहने लगी, बोले लाला हम निर्वस्त्र अवस्था में जल के बाहर नहीं आ सकते, आप हमें हमारे वस्त्र लौटा दीजिए। कन्हैया कहने लगो, ऐसे न लौटाओ, बाहर आओ और अपने वस्त्र एक एक करके ले जाओ। कन्हैया के गोपियां कहने लगी, बोले लाला अभी हम निर्वस्त्र अवस्था में। कन्हैया बोले मैंने आपको कब निर्वस्त्र नहीं देखा, मैं संपूर्ण संसार को देखता रहता हूँ। बोले संपूर्ण संसार को? बोले हाँ संपूर्ण संसार को। कन्हैया ने कहा, बोले कभी भी नारियों को जल में बिना वस्त्रों के निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, उनको पाप लगता है। गोपियों को ज्ञान देकर उनके वस्त्र लौटाकर कन्हैया वहां से चले गए। अब तो एक दिन कन्हैया गाय चराने के लिए गए, और गाय चराने के लिए गए तो कहते हैं महाराज उनको बहुत तेज भूख लगी, और भूख लगी महाराज तो पास में ही कुछ ऋषिवर कहते हैं यज्ञ कर रहे थे। अपने सखाओं को कन्हैया ने कह दिया, बोले पास में ही कुटिया है, वहां पर ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, आप जाइए और जाकर वहां से कुछ खाने के लिए, भोजन के लिए ले आइए। अब संत यज्ञ पर बैठे हुए थे, यज्ञ चल रहा था।
सखाओं ने जाकर कहा, बोले हे ऋषिवर, हमको बहुत तेज भूख लगी है, अगर आपके पास कुछ खाने के लिए हो तो हमें दे दीजिए। ऋषिवर यज्ञ पर बैठे हुए थे, क्रोध आ गया। बोले तुमको दिखाई नहीं देता हम यज्ञ कर रहे हैं, हमें आकर यहाँ परेशान कर रहे हो, यज्ञ में बाधा डाल रहे हो। प्रताड़ना देके कहते हैं सभी सखाओं को वापस लौटा दिया। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, कन्हैया ने पूछा, बोले वापस क्यों आ गए? बोले वो संत यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने हमको धुतकार कर भगा दिया। बोले यज्ञ पर संत बैठे थे, तुमने उनसे क्यों भोजन मांगा? पास में कोई और होता उनसे मांगता। तब कन्हैया स्वयं गए। जो संत यज्ञ कर रहे थे सारे ग्रस्त आश्रम वाले संत थे, सभी की भार्या पास में ही एक कुटिया में रहती थी। कन्हैया गए और जाकर कहने लगे उन माताओं से, बोले हे माँ, हमको बहुत तेज भूख लगी है, कछु खावे को हो तो हमको दे दो। बोले माँ कछु खावे को हो तो हमको दे दो। वो जो उनकी भार्या थी संतों की, उन्होंने कहा, बोले तुम कौन? कन्हैया कहने लगो, मैं नंद को लाल, यशोदा को लाल, कन्हैया मेरा नाम है। संतों ने कहा, बोले वही कन्हैया जिसने गिरिराज जी को नख पर धारण किया था? बोले हाँ वही कन्हैया। भगवान को पहचान गई, चरणों में गिर गई। बोले आज स्वयं परमात्मा हमारी कुटिया में पधारे हैं। कन्हैया ने कही, बोले हमारे कुछ मित्र आए आपके पति देव के पास, वे यज्ञ पे बैठे, हमारे मित्र ने भोजन मांगो सखान ने, आपके पति देव ने वह धुतकार के भगा दिए सब। उन संतों की पत्नियां दौड़ी दौड़ी गई संतों के पास, कहने लगी, बोले आपके पास परमात्मा के सखा आए थे भोजन मांगने के लिए, परमात्मा के लिए, और आपने उन्हें धुतकार कर भगा दिया। संत को पता चला परमात्मा आए हैं, दौड़े दौड़े गए और भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। बोले भगवान हमने आपको पहचाना नहीं, आप हमें क्षमा कर दीजिए। कन्हैया को सुंदर आसन लगा के सभी सखाओं को भोजन कराया। स्वागतम ओ महाभागा आस्यता में करेवाम किम यानो दिदेच्छाया प्राप्ता उपम वेदम जीवा। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित, यहाँ पर कन्हैया ने सुंदर भोजन पाया और अपनी गायों के पास वापस लौट गए। और वापस लौट करके कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि अब तो कन्हैया कहते हैं राधा रानी जिन्होंने वृषभानु जी के यहाँ प्रकट हुए, कन्हैया जी से 11.5 महीने बड़ी है राधा रानी। अब तो महाराज कन्हैया जी सभी गोपियों को साथ लेकर कहते हैं यमुना किनारे पहुंचे और इधर राधा रानी अपनी सहेलियों के साथ आई, कन्हैया अपने सखाओं के साथ पहुंचे। और कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि हे राजा परीक्षित,
जब राधा रानी अपनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ आई तो यहाँ पर रास की तैयारी चल रही है। और रास की तैयारी चल रही है तो कहते हैं इधर राधा जी और सारी गोपियां और राधा जी की सहेलियां सभी आ गए, लेकिन कन्हैया अभी तक नहीं पहुंचे। और जब कन्हैया नहीं पहुंचे तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं सारी गोपियां आपस में वार्ता करने लगी। और आपस में वार्ता करते हुए कन्हैया को आने में विलंब हुआ। और जब कन्हैया को विलंब हुआ तो कहते यहाँ पर एक डाल पर झूला डालकर राधा रानी को झुला रही है सारी गोपियां। और राधा रानी को झूला डालकर झुलाते हुए गा रही है, कहने लगी हेलो सखिया कह रही है राधा रानी से, बोले झूला झूलो री राधे रानी, झुलाने तेरा श्याम आया है। कन्हैया को विलंब हुआ तो आपस में सभी सखियां राधा रानी गा रही हैं और कह रही हैं कि झूला झूलो री राधे रानी, झुलाने तेरा श्याम आया है। झूला झूलो री राधे रानी, झूलाने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, झुलाने तेरा श्याम आया है। और झूला झूलो री राधे रानी, झुलाने तेरा श्याम आया है। ओ श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे। और श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, झुलाने तेरा श्याम आया रे। और झूला झूलो राधा रानी, झुलाने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, झुलाने तेरा श्याम आया रे। और झूला झूलो राधा रानी, झुलाने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधे राधे, झुलाने तेरा श्याम आया रे। सावन की बरसे रिमझिम बदरिया, सावन की बरसे रिमझिम बदरिया। सावन की बरसे है रिमझिम बदरिया, सावन की बदरिया है रिमझिम बदरिया। तेरी नरिया में खोले राधे तेरा श्याम आया है। झूला झूलो रे राधे रानी, झूलाने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधे राधे, झुलाने तेरा श्याम आया रे।
रेशम की डोरी है चांदी का झूला, रेशम की डोरी है चांदी का झूला, चांदी का झूला है चांदी का झूला, चांदी का झूला है चांदी का झूला, रेशम की डोरी है चांदी का झूला, रेशम की डोरी है चांदी का झूला, चांदी का झूला है चांदी का झूला, चांदी का झूला देखो चांदी का झूला, झूले पे तुझको दुल्हाने पूरा दे तेरा शाम आया है। ओ झूला झूलो रे राधे राधे झूला राधे क्या माया है, झूला झूले राधे राधे झूला दे तेरा शाम आया है। अरे झूला झूलो राधा रानी राम तेरा क्या माया है। राधा के हाथों में साजे मुरलिया, राधा के हाथों में साजी मुरलिया, साजे मुरलिया ओए ओए साजे मुरलिया, साजी मुरलिया, साजी मुरलिया, राधा के हाथों में साजे मुरलिया, राधा के हाथों में साजी मुरलिया, साजे मुरलिया ओए ओए साजे मुरलिया, साजी मुरलिया और साजी मुरलिया, मुरली की तान सुनाने को राधे तेरा शाम आया रे। तेरा क्या प्रिय तपो सजनी, हर्ष बोलाए तेरा प्रिय तपो सजनी, हर्ष बोलाए तेरा प्रीतम हो सजनी, प्रीतम हो सजनी ओए ओए प्रीतम हो सजनी, प्रीतम हो सजनी हो प्रीतम हो सजनी, हर्ष बोलाए तेरा प्रीतम हो सजनी, हर्ष बोलाए तेरा प्रीतम हो सजनी, प्रीतम हो सजनी ओए ओए प्रीतम हो सजनी, प्रीतम हो सजनी है प्रीतम हो सजनी, मधुबन में राशि रचाने ओ राधे तेरा शाम आया रे। झूला झूलो रे राधे रानी झूलाने तेरा श्याम आया रे, झूला झूलो रे राधा रानी रे तेरा शाम आया रे। ये तेरा श्याम आया रे झूलाने तेरा श्याम आया रे, झूलाने तेरा श्याम आया रे। बोली राधे रानी सरकार की जय हो श्याम सुंदर भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। जय हो।